तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं इरफान भाई से। आंखें कुचौड़ की आपने, मेरे को डर लग गया। मैंने कहा ये तो पान सिंह यहीं आ गए। भाई आपने ऐसे बोला जैसे कि भाई। हाँ वही भाई। वही भाई। देखिए मुझे 10-12 साल लग गए उस इमेज को हटाते हटाते, पर एक बात ये बताते बताते कि मेरे अंदर एक कोमल हृदय है। कोमल हृदय दिखाई दे रहा है। पान सिंह के बाद बहुत भी दिखाई दे रहा है कि कितना कोमल हृदय है। पर एक बात आपने कही कि मेरे लिए किरदार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे अच्छे कलाकार आपने किरदार निभाए। पर एक बात आपने कही जिसके ऊपर समझ नहीं आ रहा कि मेरा चेहरा बिकाऊ नहीं है। चेहरा बिकाऊ तो आपके यहाँ कोई दाग वाग तो है नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसा है? नहीं, क्या है ना, क्या देखिए, सब फीचर भी शार्प है। लिखने वाले को भी एक ऐसा चाहिए होता है एंगल के लोग पढ़ने में थोड़ा उनको नोक चुभे। तो मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मुझे अपने चेहरे से कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कभी भी। शुरू में जब एक्टर में बनना चाहता था तब जरूर मैं सोचता था कि मेरे जैसे चेहरे का कोई एक्टर तो है नहीं, तो मैं बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। तो वो अपने पे डाउट सबको होते हैं, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं कहा मेरा चेहरा बिकाऊ नहीं। और चेहरा कभी नहीं बिकता है, ये बिकता है आदमी का अंदर का ऑरा, अपने अंदर किस तरह से वो कनेक्ट करता है। और कभी भी जो है राजेश खन्ना जब आए थे शुरू में, या दिलीप कुमार जब आए थे, या बच्चन साहब जब आए थे, या मिथुन चक्रवर्ती जब आए थे, कोई भी इस तरह से ट्रेडिशनली चॉकलेटी फेस नहीं था। और उन सबको अपना अपना भोगना पड़ा है शुरू में अनकन्वेंशनल होने का। तो उससे उस पर मुझे कोई एतराज नहीं। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि मेरा चेहरा बिकाऊ नहीं है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कभी भी। किस तरह से क्यों लिखा मुझे पता नहीं। अच्छा, आपने कभी नहीं कहा। पर मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, अगर आपने नहीं कहा ये बात, पर आपके अंदर जो बिका है, तो आपने जो इतना समय लगा लोगों को रिकॉग्नाइज करने में आपको कि आप लगभग उस उम्र में आ गए जिसमें बाकी खान्स भी हैं, पर आप खान्स की तरह उतने फेमस हैं जितने बाकी खान्स हैं। 49 साल की उम्र आपकी, कोई 48 की, कोई 49 की है, इस 50 से नीचे है अभी। कोई बात नहीं, उससे कोई बात नहीं रखता। तो इतना समय क्यों लगा आपको रिकग्निशन मिलने में? देखिए, मैं अब इंटरनेशनल लोगों ने आपको रिकॉग्नाइज कर दिया, सबसे ज्यादा फिल्में आप बाहर आप ही कर रहे हैं। समय लगता है जब आदमी नया रास्ता खोजता है और अपने खुद अपना रास्ता बनाता है, और वो एक लीक जो बनी बनाई है उसके ऊपर नहीं चलता और अपना रास्ता खुद बनाकर नया रास्ता बनाता है, तो उसको वक्त लगता है खड्डा खोदने में, भरने में और रोड बनाने में। उसको वक्त लगता है। और हमारी किस्मत शायद हमें कुछ दिखाना चाहती थी, हमें जिंदगी दिखाना चाहती थी हमारी किस्मत शायद, और उसका कोई जवाब कोई नहीं दे सकता है। बॉलीवुड में क्या लगता है कि खड्डे खोदे गए आपके लिए? नहीं, अपना खड्डा खोद के मतलब रास्ता बनाने के लिए। खड्डा एक तो खोदा आपने और खुद ही भरा। खड्डा रास्ता बनाने के लिए आपको जब जो है साफ करना पड़ता है, पेड़ पतवार का झाड़ अपना रास्ता बनाने के लिए करना पड़ता है ना। तो वो एक नया रास्ता आप बना रहे हो, अपनी तरह की दुनिया खोजने की। बने बनाए रास्ते पे चलना मुश्किल। बना बनाया रास्ता मैं चलने के लिए नहीं आया था। मेरी एक अंदर की इच्छा थी कि मैं अपने आप को खोजूं कहानी के जरिए, और कहानी सुनाना मेरा पैशन है। कहानी मुझे बहुत कुछ देती है, मुझे अंदर से भरती है, और वो शेयर जब मैं करता हूँ ऑडियंस से, वो मेरा धर्म है। कहानी फिलहाल जब तक मेरा दिल इसमें लगा हुआ है वो मेरा धर्म है। पर एक बात बताइए मेरे को, जो अभी फिल्म आपकी आई 5 अक्टूबर, उसमें भी आप एक किस्म से थोड़ा सा इश्किया रोल थोड़ा सा बाद में है, थोड़ा सा लगता है, हिस्स में भी था मिल्का शेरावत के साथ, वो पिट गई, बड़ा पब्लिसिटी हुई उसकी मिल्का शेरावत के साथ, पर आपका रोल तो उसमें ठीक था। लगता नहीं कि कई बार कैरेक्टर जो आपके अपोजिट है उसके ऊपर भी मेल कैरेक्टर का डिपेंड करता है सर्वाइवल से सक्सेस? कहानी पे डिपेंड करता है सर, कहानी कैसी सुनाई गई है वो लोगों को छूती है, लोगों से कनेक्ट करती है, नहीं करती है। जो आखिरी सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ कि कहीं आपने कहा कि आपने कहीं ऐसी फिल्म रिजेक्ट कर दी नाम बदलने के बाद, खान ड्रॉप करने के बाद, नहीं कि रिलीजियस ओवरटोन्स होते हैं? जी, रिलीजियस नहीं, जिसमें के आतंकवाद के ऊपर जो फिल्में हैं और आतंकवादी आपको बनाया जा रहा है, और फिल्म जो है, जब आतंकवाद का नाम आता है धार्मिक अपने आप ओवरटोन्स हो जाते हैं ना उसके अंदर। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको जैसे अनुराग कश्यप की फिल्म आपने कहा कि मैंने रिजेक्ट की इस वजह से, हालांकि जब उनकी मैं उन लाइनों को बोलना नहीं चाहता था। कई बार क्या होता है कि फिल्में जो है, अब अगर यही फिल्म कोई और बना रहा होता, उसका मकसद जो है एंगली बना रहा होता, वो अगर टेररिज्म पे फिल्म बना रहा है, तो मुझे पता है कि वो उसके नए आयाम खोजने की कोशिश कर रहा है। वो खुद उस सब्जेक्ट को समझना चाह रहा है। वो एक सिर्फ आधार नहीं बना रहा है, इस सब्जेक्ट को आधार बना के मार्केट का प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, क्योंकि सिनेमा ज्यादातर जो है मार्केट का प्रोडक्ट बन जाती है और सब्जेक्ट मैटर जो है वो उसका आधार हो जाता है। तो उस सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करने की उसमें इंटेंशन नहीं है। उसका इंटेंशन जो है कि इस सब्जेक्ट को ले लो, ये जो है रिएक्शनरी सब्जेक्ट है, ये लोगों को चलेगा और इस पे फिल्म बना दो, और सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करने का उसमें कोई भी इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन अगर होता तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं। आप तो फॉरेनर्स की बात कर रहे हैं या जिसकी बात करें, पर आपको लगता है इंडिया के अंदर कुछ फिल्म डायरेक्टर्स हैं या फिल्म मेकर्स हैं, वो आतंकवाद को भी एक बुनाने के लिए फिल्म बनाते हैं?
उस मार्केटिंग के लिए ज्यादातर सब्जेक्ट जो है मार्केटिंग के लिए होते हैं, वो सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करने का इंटेंशन कम होता है। मतलब आतंकवाद भी इस तरह से पिछले 2 साल में जितनी फिल्म बनी, आप लोग आतंकवाद को भुनाने की कोशिश की गई यहाँ पर। बिल्कुल, यहाँ भी, हॉलीवुड में भी, सब जगह। तो पान सिंह जी हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे तीखी बात, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।